নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 6 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.23.6 to 9। 6 नंबर श्लोक। कर्दमोवाच तुष्टो अहमाद्य तव मानवी मनदया। तुष्टो अहम आद्य तव मानवी मानदायः। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहि नामयम् अतिवाशुरित्स देहो। समुचिता शपितुं मदर्थे। सब ध्यान देकर अनुवाद पाठ पे श्रवण कीजिए, बहुत ध्यान देकर। यस, नंदिनी माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। ओके, सो ऐसा सोचिए एक दिन हुआ, क्योंकि पिछला वाला श्लोक में लिखा है 5 नंबर श्लोक में कि ऐसे बहुत साल चला है ऐसे सेवा लेते लेते। पिछले वाला 5 नंबर का अनुवाद पढ़िए माता जी, एक बार करिए। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। हरे कृष्ण। तो दीर्घ काल से ऐसा चलते रहा। दीर्घ काल से अचानक एक दिन कर्दम मुनि का नजर उन पे पड़ा, और लिखा है ना कि उनका शरीर रुग्ण हो गया था। एंड तो फिर क्या हुआ? उसकी दशा देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। ठीक है, तो अचानक एक दिन ऐसे हुआ कि कर्दम मुनि उनको देखा और अरे स्वयंभू मनु का कन्या ऐसा। तो फिर बोला, क्या बोला? फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए 6 नंबर का। हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति और प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। हरे कृष्ण। देखिए श्लोक में पहला लाइन में लिखा है मानवी मान दया। मनु का कन्या मानवी, मान दया, मान बहुत रिस्पेक्टेबल कि मनु का कन्या है और उनका ऐसा अवस्था। Since your body is so dear to the embodied being, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. मेरे सेवा के लिए आप अपना ख्याल नहीं रखा। ठीक है, ऐसा कर्दम मुनि ने बोला। तात्पर्य यहाँ पर यह बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु देवहूति अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धालु थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरक्ति, सेवा तथा सम्मान से पति की सेवा कर रही थी, वरन उसे अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं थी। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं।
ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण न होता। कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की परवाह न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। इस दृष्टांत में पति ने भी पत्नी को ठीक से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को कभी ऐसी आशा नहीं रहती। हरे कृष्ण। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपा समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसाद तन्नेवते मदनुसेवन यावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य विहरामि अभयं अशोकान् कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तब और ये साउंड और थोड़ा लाउड हो सकता है, साउंड और लाउड। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों, विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है। देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती। वह तप, ध्यान या कृष्ण भावना अमृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह न तो देख सकती थी न अनुभव कर सकती थी। उसे ये समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। हरे कृष्णा। जिसे वो देख नहीं सकती थी और न ही अनुभव कर सकती थी, किसका बात किया जा रहा है? प्लीज गूगल हाथ उठाइए। यह संगिनी श्याम प्रिया माता जी। प्रभु भगवान को। ओके, शशि माता जी। प्रभु जी, उनका जो पति ध्यान, कृष्ण भक्ति, तप ये सब कर रहे थे, वो नहीं अनुभव कर पा रहे। करेक्ट, यस, दोनों करेक्ट बोले। इंद्रावती माता जी। माता जी अनम्यूट करना पड़ेगा। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और देव जो कर्दम मुनि, भगवान की जो कृपा प्राप्त हो रही थी कर्दम मुनि को, उसकी आभास देवहूति को नहीं थी, पर उतनी ही कृपा उन्हें भी प्राप्त हो रही थी, इसका उन्हें आभास नहीं हो रहा था। ओके, सो कर्दम मुनि योगी थे, तो हो सकता है कि वो परमात्मा का ध्यान कर रहा था, तो इनको तो उतना नॉलेज नहीं था परमात्मा और परमात्मा क्या रूप का ध्यान करना है एक्सेट्रा। ठीक है, तात्पर्य आगे, तात्पर्य आगे। भगवान की कृपाएं हैं क्या? यहाँ पर कहा गया है कि अभय की वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि ये धन चला गया
तो फिर क्या होगा? किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है। उसकी क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को सुलभ मनुष्य को सुलभ उपलब्धि होती है और इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक इन दो भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक? दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर, फिर से पढ़िए वो सेंटेंस। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक इन दो भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्त लभते परम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। क्लास के बीच में बोलने का कोई दरकार नहीं। एक बार क्लास शुरू हो गया तो शुरू हो गया। हम लोग सभी वैष्णवों को मानसिक प्रणाम करेंगे, मानसिक दंडवत प्रणाम करेंगे। ठीक है प्रभु जी। यस, कंटिन्यू माता जी। धन्यवाद। भगवत गीता में भी उसका उल्लेख है। भक्ति में जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण का प्रेम है। यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की परवाह नहीं करता, अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य है। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना ही नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये सब प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला है। तो मैं प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। Gopi Tunga Vidya, who was most learned in all scriptures, has today become the sannyasi प्रबोधानंद। तो महाप्रभु के समय का ये सन्यासी है प्रबोधानंद सरस्वती। ये कृष्ण लीला में कौन है? तुंग विद्या गोपी। Who words are all used in the glorification of Lord Gauranga. Venkata Bhattya lived in the South India. He had a special position among the Brahmin, as he was very learned all the scriptures. There was a Vaishnava of Sri Sampradaya named Venkata Bhattya, who respectfully invited the Lord to his house. हम लोग को मालूम है चातुर्मास में महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे तो वेंकट भट्ट ने अपने घर पे उनको बुलाया था रहने के लिए चातुर्मास। In his commentary to this verse, the Chaitanya Charitamrita, Srila Bhakti Vinod Thakur has written, Venkat Bhatta, Trimala Bhatta and Prabodhananda Saraswati were previous Acharya of Shri Sampradaya. तो ये तीन व्यक्ति श्री संप्रदाय का आचार्य था, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ला भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, जिनका अभी बात हम लोग कर रहे हैं। श्री संप्रदाय का आचार्य था। गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज द सन ऑफ वेंकट भट्ट। ये हम लोग को मालूम है। बाद में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आकर राधा रमन जी का स्थापन करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स, अच्छा वेंकट भट्ट के बारे में और कुछ लिखा है। One of his brother was the Tridandi sannyasi Prabodhananda, who acted as an acharya of the school. और प्रबोधानंद के बारे में नहीं लिखा है। तीन लोग क्या नाम बोले प्रभु जी? एक वेंकट भट्ट, एक प्रबोधानंद सरस्वती और एक श्रीमल्ल भट्ट क्या था? एक सेकंड। और एक हाँ त्रिमल्ल भट्टा। ठीक है, आगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। केशवी कर्णेश्वरी बोलो। कोई बोलলো মুক্তি বলতে কি বোঝাচ্ছে? ডিপেন্ড করে। যদি ভক্তদের কৈবল্য মুক্তি মানে ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়া, মায়াবাদীদের কৈবল্য মুক্তি মানে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। আচ্ছা, আগে ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ।
कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में सेवा करने से रियलाइजेशन हो गया, सेवा करते करते रियलाइजेशन हो गया। ऐसा बहुत उदाहरण है, मंदिर में भी हम लोग देखते हैं, बहुत भक्त लोग हैं, बहुत साल से सेवा कर रहे हैं, क्लास नहीं उतना करता है, उतना शास्त्रज्ञ नहीं है, लेकिन सेवा करते करते आस्ते आस्ते भक्ति का तत्व सार समझ गया, भगवान का जप अच्छे से करने लग गया, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाता है, भगवान का भजन कीर्तन में एकदम सामने, एकदम आगे है सबसे। ऐसा आप लोग भी मालूम है ना, किस कुछ भक्त लोग इतना सेवा करता है, सेवा करते करते दे हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ लाइफ। आगे तो वैसे नारद मुनि का भी हुआ था। नारद मुनि का क्या हुआ था, वो चातुर्मास में श्याम प्रभु, वो कुछ भक्ति वेदांत साधु लोग आया था जंगल में, उनका माता जी ने उन लोग के लिए प्रसाद बना दिया और नारद मुनि को बोला जाओ जाके परोस दो। नारद मुनि ने सेवा किया, परोसा, भोजन के बाद उन लोग का उच्छिष्ट खाया, उन लोग का प्लेट प्लेट सब जगह सब साफ साफ किया। ठीक है विजय गौरांग प्रभु। इसके वजह से क्या होगा, साधु लोग नारद मुनि को श्रवण करने के लिए आज्ञा दिया कि जब कथा चलेगा तो आप हम लोग का जब आलोचना होगा आप सुन सकते हैं। ठीक है, और ये सुनते सुनते और सेवा करते करते इन साधुओं का नारद मुनि तत्व ज्ञान हो गया। He also became a Krishna conscious person. ठीक है, आगे। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन से प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता परम भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उसे इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका जूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही अगले जन्म में इतने महान बन सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उनकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक निष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार फिर से अनुवाद करिए 7 नंबर का। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों या विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है। उन्नत भक्त के संगत में रहने से क्या होता है, उन्नत भक्त का गुण हम में आ जाता है ना। तो वैसे ही उन्नत भक्त का सेवा करने से भी उन लोगों का जो गुण, उन लोगों का कृपा हम लोग में आ जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं इस उदाहरण से। राधेश्याम प्रभु बहुत फेमस उदाहरण देता है कि गांव में कभी कभी बस आता है शहर से, और गांव वाले क्या करते हैं, जो साइकिल चलाते हैं वो जल्दी जल्दी जाकर बस का पीछे कुछ पकड़ लेता है दाहिने हाथ से, और बायां हाथ से साइकिल को बैलेंस करता है। तो इससे क्या होता है, इससे बस का जो स्पीड है, यानी बस सोचिए 30-40 किलोमीटर में चल रहा है और साइकिल तो 5-7 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, तो बस का स्पीड क्या हो जाता है, साइकिल का स्पीड हो जाता है सिर्फ पकड़ के रखने से। वैसे ही अच्छा उन्नत भक्तों का संगत करने से हम लोग का भक्ति
हम लोग का साधना बहुत तीव्र हो जाता है, उन लोग का स्पीड हो जाता है। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे लास्ट में जिससे तुम देख सकोगे कि कितनी सुंदर है, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट गुण देवूति के पूरा गुण। पूरा सेंटेंस पर ही उसी में दिया हुआ है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम देख सकोगे कि वह कितनी सुंदर है। तो दिव्य दृष्टि अभी प्रदान करेंगे, आगे आएगा श्लोक में, उसमें वर्णन होगा क्या प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा पे माता जी। यस प्रभु, यही सेवा का भाव जैसे आप बता रहे हैं, तो इस्कॉन में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब नारद मुनि का तो पुराना हो गया, जैसे श्रील प्रभुपाद के करीब में जितने भी मतलब भक्त थे आज बड़े बड़े गुरु महाराज बन गए प्रभु जी। और वो चीज अभी भी फॉलो हो रहा है, जितना भी सेवा कर रहते हैं वो ज्यादा मतलब उन लोग का उन्नति होता है। एकदम। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज तो प्रभुपाद का सानिध्य भी नहीं रहा, सिर्फ प्रभुपाद ने जो आदेश दिया वो पालन किया। राधानाथ महाराज को कहा अमेरिका में भेज दिया एक गौशाला में गाय का सेवा करने के लिए, और महाराज ने बस वही फॉलो किया, तुरंत चले गए जैसे श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया। और देखिए कहा महाराज कितना प्रचार कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ही डिड नॉट इवन गेट एसोसिएशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, जस्ट गुरु का आदेश फॉलो किया, दैट्स इट। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सिर्फ आदेश हम लोग का श्रील प्रभुपाद ने फॉलो किया, और कुछ ज्यादा एसोसिएशन नहीं। 2-3 बार मिले, प्रवचन सुनते थे, लेकिन पर्सनल मिलना बस 2-3 बार हुआ। लास्ट 1932 में हुआ राधा कुंड के तट पर, जब उनको बोला कि आप ग्रंथ लिखना, कभी पैसा है तो, दैट्स इट। बट दैट इज इनफ। गुरु का वाणी, गुरुमुख पद्म वाक्य, चित्ते ते कोरिया ऐक्य। श्लोक संख्या 8, करेक्ट? या यस प्रभु। अन्ये पुनर्भगवतो भूरिरुप उद्रिबिम्ब पुनर्भागवत भ्रुव उद्रिजृम्भ श्रीराम सीतार्थरचना किमुरुक्रमस्य सीतार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् भगवान निज धर्म करदम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रकुटी चालन से ही ध्वस्त हो जाने वाली है। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर रही हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर रही हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। तात्पर्य, भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या कृष्ण प्रेम है। उनका कथन है, प्रेमा पुमर्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की महान सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए की है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार की थी। सामान्यतः जो भौतिकतावादी है या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान है, वे भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं पहचानते। यद्यपि देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वह अपने महान पति करदम मुनि की अधीक्षण में थी।
जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या कृष्ण या ईश्वर प्रेम प्रदान की। देवहूति को यह भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई। उसने अपने पति की सेवा की, जो एक परम भक्त एवं साधु पुरुष थे और निष्ठा, प्रेम, वात्सल्य तथा सेवा से परिपूर्ण थे। कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका भोग करो, क्योंकि यह उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। हरे कृष्णा। ये है उत्तर कविता बत्रा माता जी। फिर से पढ़िए लास्ट सेंटेंस। कर्दम मुनि उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका भोग करो, क्योंकि यह उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। ठीक है कविता माता जी, आगे। ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे, क्योंकि वे सबों को ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। रूप गोस्वामी उन्हें महावदन्याय कहकर उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे सबों को मुक्त हस्त कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, जो ज्ञानियों को अनेक जन्मों में कठिनाई से प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण भावना अमृत सर्वोच्च भेंट है, जिसे हम हर किसी को प्रदान कर सकते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। इस श्लोक में आगत निज धर्म दोहान शब्द महत्वपूर्ण है। देवहूति को कर्दम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति से अमूल्य भेंट प्राप्त हुई, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी अत्यंत पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। एवं ब्रुवानमबलाखिल योगमाया एवं योगमाया विद्या विचक्षणमवीक्ष्य गताधिरासी संप्रश्रया प्रणय विवलय गिरेशात् वृदावलोक विलसद्धसितनानः म्यूट म्यूट। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय और प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली। कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा कर रहा हो, तो यह कहा जा सकता है कि उसने तप, धर्म, यज्ञ, योग तथा ध्यान के निमित्त संस्तुत सभी अभ्यास प्राप्त कर लिया है। देवहूति का पति दिव्य ज्ञान में इतना दक्ष था कि उसके विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अतः जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना
तो उसे विश्वास हो गया कि वे समस्त विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट समझ पर आया सबको? विश्वास हो गया कि सचमुच इनको भी कृष्ण यस प्रेम मिला। प्रभु जी। आगे उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट पर कोई संदेह नहीं रहा, और जब उसे ये ज्ञात हुआ कि वे उसे सर्वोच्च भेंट देने जा रहे हैं, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह प्रेम भाव से अभिभूत हो गई, अतः वह उत्तर न दे पाई। अब रुद्रवाणी से अपने परम रूप पति पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहे। हरे कृष्णा। वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। यहाँ भेंट माने कोई उपहार नहीं, आशीर्वाद, कृष्ण प्रेम के आशीर्वाद। शशि माता जी। प्रभु जी इसमें उनको सब चीज मिला, तब धर्म यज्ञ योग ध्यान, भक्ति नहीं मिला क्या प्रभु जी? ये सब भक्ति योग में ही आएगा। एक्चुअली तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस पढ़िए। जिसको 100,000 रुपए का नोट मिल गया, दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया सब कुछ है। वैसे जिनको कृष्ण भक्ति मिल गया, उनको बाकी ये छोटा छोटा जो है ये सब मिल गया। पहले पढ़िए तात्पर्य का पहला सेंटेंस। समझ में आ गया प्रभु जी। समझ में आ गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।